गांव के बाहर कच्चे रास्ते के किनारे एक बहुत ही विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि यह पेड़ 300-400 साल पुराना है। इसकी जड़ें धरती के भीतर गहराई तक फैली थीं और इसकी शाखाएं इतनी चौड़ी थीं कि 20 लोग भी खड़े हों तब भी सबको छांव मिल जाए। बरगद ने अपनी लंबी उम्र में बहुत कुछ देखा था। गांव में आई अकाल की स्थिति, युद्ध, बाढ़, खुशहाली के दिन और गरीबी के दिन भी। उसकी शाखाओं पर चिड़ियां घोंसले बनाती, उसकी जड़ों के बीच से मीठा पानी रिसता और उसकी छांव में गांव वालों की कई कहानियां जन्म लेती। लेकिन वक्त बदल रहा था। गांव अब छोटा नहीं रहा। वहां पक्की सड़क बन गई थी, बिजली आ चुकी थी और लोगों ने अपने घरों में पंखे और कूलर लगा लिए थे। धीरे धीरे बरगद की छांव में बैठने वाले लोग कम होते गए। अब न तो बच्चे वहां खेलते थे, न ही चरवाहे। लोग कहते, यह बूढ़ा पेड़ किस काम का, जगह घेर रखा है, अगर इसे काट दिया जाए तो यहां दुकानें बन सकती हैं। बरगद सब सुनता लेकिन चुप रहता। उसकी हालत ठीक वैसी ही थी जैसी किसी बूढ़े इंसान की होती है, जो एक समय सबके लिए जरूरी था, मगर उम्र ढलते ही सब उसे बेकार मानने लगते हैं। लकड़हारे का लालच। एक दिन गांव में एक गरीब लकड़हारा आया। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसने बरगद को देखा और मन ही मन सोचा, वाह कितना बड़ा पेड़ है, अगर इसे काट लूं तो इतनी लकड़ी मिलेगी कि महीने भर का खर्चा निकल जाएगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और बरगद की जड़ पर पहला वार किया। बरगद दर्द से कराह उठा, उसकी जड़ें कांप गईं। उसने सोचा, क्या यही अंजाम होगा मेरा? उम्र भर लोगों को छांव दी, जीवन दिया और अब मुझे ही काटा जा रहा है। लकड़हारा लगातार वार करता रहा। तभी गांव का एक छोटा बच्चा वहां दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि लकड़हारा पेड़ को काट रहा है। बच्चा चिल्लाया, अरे चाचा, इसे मत काटो। जब मैं बीमार था और हमारे पास दवा के पैसे नहीं थे तो मेरी माँ मुझे इसी पेड़ की छांव में लिटा देती थी। इसकी ठंडी हवा से मुझे आराम मिलता था। यह पेड़ मेरी जान बचा चुका है। लकड़हारा थोड़ी देर रुका, मगर फिर सोचा, बच्चों की बातों से पेट नहीं भरता, मुझे लकड़ी चाहिए। वह फिर कुल्हाड़ी उठाने लगा। उसी वक्त गांव का एक बूढ़ा चरवाहा वहां आया। उसने गुस्से में कहा, अरे क्या कर रहे हो, ये पेड़ मत काटो। हमारी बकरियां और गायें जब धूप में थक जाती हैं तो इन्हीं जड़ों के पास बैठती हैं। अगर यह पेड़ न रहा तो जानवर कहां जाएंगे? इसने हमारी पीढ़ियों को सहारा दिया है। लकड़हारा फिर रुका। उसने सोचा, सच है, लेकिन मैं भी तो भूखा हूं। दूसरों की यादों से मेरा घर कैसे चलेगा? गांव वालों की कहानियां। धीरे धीरे शोर सुनकर गांव के और लोग भी वहां आ गए। हर कोई अपनी कहानी लेकर आया। एक औरत बोली, बरसात के दिनों में जब घरों की छत टपकती थी तो हम इसी पेड़ की छांव में बच्चों को लेकर बैठ जाते थे। इसकी मोटी डालें हमें बारिश से बचा लेती थीं। एक बुजुर्ग बोले, हमारे बुजुर्ग इसी पेड़ के नीचे पंचायत किया करते थे। गांव के झगड़े यहीं सुलझते थे। यह सिर्फ पेड़ नहीं, हमारे गांव की इज्जत है। कोई बोला, इसकी जड़ों से जो पानी निकलता है वही हमारी फसलों को अकाल में बचा लेता है। कोई बोला, हमारी दादी हमें यहीं बैठाकर कहानियां सुनाती थीं। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। हर किसी की आंखों में बरगद से जुड़ी यादें थीं। लकड़हारे ने चारों तरफ देखा। उसे समझ आया कि यह पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं है, यह तो सैकड़ों दिलों की धड़कन है, गांव की आत्मा है। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कुल्हाड़ी जमीन पर फेंक दी और बोला, माफ करना, मैं लालच में अंधा हो गया था। यह पेड़ काटकर मैं पैसा तो कमा लेता, लेकिन इन सब की यादें, इनकी सांसें छीन लेता। मैं पाप करने जा रहा था। गांव वालों ने चैन की सांस ली। सबने मिलकर तय किया कि अब इस बरगद को कोई हाथ नहीं लगाएगा, बल्कि इसकी देखभाल होगी और आने वाली पीढ़ियों को बताया जाएगा कि यह पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि इतिहास है, जीवन है। बरगद चुपचाप सब देख रहा था। उसकी बूढ़ी जड़ों में एक नई ताकत आ गई। उसे लगा, शायद अब मेरी उम्र लंबी होगी। जब तक लोग याद रखते हैं तब तक कोई भी सचमुच बूढ़ा नहीं होता। सीख, दोस्तों, यही जीवन की सच्चाई है। जब आप जवान होते हैं तो लोग आपके काम की तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है दुनिया आपको बेकार समझने लगती है। पर याद रखिए, आपकी असली कीमत आपकी ताकत से नहीं, आपके योगदान से तय होती है।
बरगद हमें यही सिखाता है कि चाहे लोग आपको भूल जाएं, मगर जो काम आपने दूसरों के लिए किया है वही आपकी असली पहचान है। इसलिए कभी खुद को बेकार मत समझिए। आपकी छांव में पला हुआ कोई इंसान, कोई परिवार, कोई याद एक दिन आपके मूल्य को जरूर पहचान लेगा।